हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे लिमिट। इससे पहले हमने फंक्शन और रिलेशन कवर कर लिए। लगभग दो क्लास हैं। जो एक हमारे पास होता है ग्राफ बनाना, जैसे कोई हमारे पास x दिया है कोई फंक्शन, उसमें हमने x प्लस कर दिया, x माइनस कर दिया, तो वो एक क्लास का लेक्चर हमारा बचा है, वो हम इससे या बीच में देख लेंगे। तो देखो, लिमिट होता क्या है बेसिकली। लिमिट एक अप्रोच होती है। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन मान लो क्या है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स है, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन है, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन है। तो मान लो हमारे पास अलग अलग या कोई डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, ठीक है। मान लो ये एक फंक्शन है, तो बेसिकली लिमिट इसमें कैसे यूज होती है, लिमिट का कैसे हम इसमें यूज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स है, तो आप समझो कि मैं एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को एक्स से काट दूं। मान लो मैंने इसको एक्स ऐसे लिख दिया, एक्स इससे एक एक्स काट दिया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, पर यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है कि ये एक्स है जो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हुआ तो वो जीरो बाई जीरो बन जाएगा, जीरो बाई जीरो। और जीरो बाई जीरो हमें पता है डिफाइन नहीं होता है, ये नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो कोई फंक्शन दिया हो, मान लो यही फंक्शन है, मैं इसको ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर बाई एक्स है, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख दूं, मान लो वन पे देखो इसका मान कितना आता है, वैल्यू वन स्क्वायर अपॉन वन, तो ये आ गया हमारे पास वन। टू स्क्वायर अपॉन टू, ये कितना आ जाएगा हमारे पास टू। थ्री स्क्वायर अपॉन थ्री, ये आ जाएगा थ्री। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, जीरो को जीरो का स्क्वायर बाई जीरो, क्या ये जीरो होगा? ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर नीचे हमारे पास जीरो आ जाएगा तो वहां पर वैल्यू डिफाइन नहीं होता है। तो ऐसे केसेस पे क्या होता है, हम लिमिट देखते हैं, ठीक है। लिमिट क्या होता है? लिमिट होता है, जैसे ये फंक्शन है, ये जीरो पे डिफाइन नहीं है। मान लो ये क्या फंक्शन है, ये हमारे पास जीरो पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू जीरो से थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे देखते हैं। थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे देखते हैं। थोड़ा सा आगे कितना, मतलब 0.000000001, बहुत कम, थोड़ा सा। और इधर जीरो से इधर माइनस 0.0000001। तो लिमिट का क्या हो गया, मान लो ये जीरो पे डिफाइन नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एक्स अगर हमारे पास क्या है और जीरो, जीरो नहीं, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। अगर x हमारे पास जीरो है और x हमारे पास जीरो नहीं है और सभी वैल्यू पे, अगर मैं इसका पूछूं हमारे पास डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है जो यहाँ पर हम वैल्यू ले सकते हैं। तो जीरो के अलावा हम यहाँ पे सारी वैल्यू ले सकते हैं। जीरो के अलावा हम कोई भी वैल्यू देख लो, इस पे फंक्शन डिफाइन है। एक जीरो पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो ये हमारा डोमेन हो गया। x में से हमने जीरो है वो हटा दिया, तो ये हमारे पास हो गया डोमेन। तो बच्चों ये है x बराबर जीरो, x इक्वल टू जीरो। तो लिमिट क्या होता है? लिमिट को बेसिकली ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a। a क्या होता है? जहां पर मान लो ये जीरो है, तो यहाँ पर क्या है, जीरो। टेंडिंग का मतलब होता है जीरो नहीं है, x बराबर जीरो नहीं है, इज इक्वल टू जीरो नहीं है, ठीक है, जीरो नहीं है। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स है, और a क्या है हमारे पास? जीरो, जीरो है ना, क्योंकि जीरो पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो मैं जीरो से थोड़ा इधर देखूंगा और थोड़ा इधर देखूंगा। जीरो का मतलब क्या हुआ? जीरो प्लस एच और जीरो माइनस एच। जीरो प्लस एच, एच क्या होता है हमारे पास? एच होता है बहुत कम, बहुत बहुत कम। मान लो 0.000000001, और माइनस माइनस 0.0000001। जीरो में मैंने थोड़ा सा जोड़ा है, थोड़ा सा जोड़ा है।
तो ये बोल रहा है x टेंडिंग टू जीरो, मतलब x जीरो नहीं है, x जीरो नहीं है मतलब मैं इसको इससे काट सकता हूँ। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये x आ गया हमारे पास। अब मैं इसकी वैल्यू देख लेता हूँ, थोड़ा सा जीरो से आगे और थोड़ा सा जीरो से पीछे। तो यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं इसको, लिमिट h टेंड टू जीरो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जीरो प्लस h। अब देखो यहाँ पे जीरो प्लस h लिखा है ना, तो यहाँ पे h आ जाएगा, यहाँ पे जीरो प्लस h आ जाएगा, और लिमिट है h टेंड टू जीरो हो जाएगी क्योंकि हम h अब रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस h। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जीरो हम रख सकते हैं, या जीरो से थोड़ा सा बड़ा, तो ये आएगा 0.0000001। तो ये कितना है, लगभग जीरो ही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0.0000001, तो ये भी लगभग जीरो हो जाएगा हमारे पास। तो लिमिट क्या होता है, लिमिट मान लो कोई फंक्शन या हमारे पास कोई ग्राफ है, तो उसकी वैल्यू देखते हैं कि उससे थोड़ा इधर और थोड़ा इधर फंक्शन डिफाइन है या नहीं है, या लिमिट उसकी डिफाइन है या नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। लिमिट होती है एग्जिस्ट करना और फंक्शन डिफाइन होना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, फंक्शन डिफाइन नहीं था, x पे हम x बराबर जीरो पे क्या था, ये फंक्शन डिफाइन नहीं था ना, फंक्शन डिफाइन नहीं था, फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं था, और लिमिट हमारी इस पे डिफाइन है। ठीक है, लिमिट होती है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है डिफाइन, और लिमिट होता है एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। तो x बराबर जीरो पे हमने लिमिट देख लिया, जीरो पे लिमिट देखने का मतलब क्या हुआ, जीरो से थोड़ा आगे और जीरो से थोड़ा पीछे, जीरो से थोड़ा पीछे। जैसे यही क्या, मान लो मैंने इसको मैं देखता हूँ ग्राफ से, अगर हम इसको देखें ग्राफ से, तो ग्राफ में क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई ग्राफ है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स का ग्राफ मैं कैसे बनाऊंगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स का ग्राफ, ये मान लो मेरा एक्स स्क्वायर बाई एक्स है, तो मैं इसका ग्राफ, ये देखो इसका ग्राफ आता है ऐसे, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ सर्कल। सर्कल क्यों आएगा, देखो x बराबर जीरो को छोड़ के ये फंक्शन सभी जगह पे डिफाइन है, x बराबर जीरो पे ये नॉट डिफाइन है। ठीक है, और x बराबर जीरो को छोड़ के यहाँ पर आएगा ये x। तो यहाँ पे देखो, अब मैं देखता हूँ इसकी लिमिट, ग्राफिकल मेथड से देखता हूँ मैं इसकी लिमिट, ग्राफिकल मेथड से मैं इसकी लिमिट देखता हूँ कि कितनी, क्या लिमिट है क्या नहीं है, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जीरो से मैंने बताया था कि जीरो पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो लिमिट जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं है वहां पे इसकी लिमिट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे जीरो पे क्या था, फंक्शन डिफाइन नहीं था। अब मैं जीरो से थोड़ा आगे और जीरो से थोड़ा पीछे, जीरो से थोड़ा आगे क्या होगा, जीरो प्लस एच, थोड़ा सा आगे जीरो प्लस एच, और थोड़ा, तो इसको क्या देख रहे हैं हम, ग्राफ से देख रहे हैं। ग्राफिकल अप्रोच होती है, इसमें एक होती है ग्राफिकल और एक होती है एल्जेब्रिक अप्रोच। तो हम देख रहे हैं ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफ से देखते हैं कि कोई फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो हमारे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन था एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अब इस फंक्शन में क्या है, फंक्शन मैंने बताया कि ये जीरो पे डिफाइन नहीं है, तो जीरो पे डिफाइन नहीं है मतलब क्या हुआ, हम इसकी लिमिट देखेंगे x से थोड़ा, मतलब जीरो से थोड़ा आगे और जीरो से थोड़ा पीछे। ठीक है, जीरो पे डिफाइन नहीं था ना फंक्शन, तो जीरो पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो सबसे पहले हमने इसका ग्राफ बनाया, एक्स स्क्वायर बाई एक्स का ग्राफ बना लिया मैंने, एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अब इसको मैंने इस ऐसे लिख दिया, ये जीरो पे डिफाइन नहीं है, जीरो पे डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन, और जहां पर वैल्यू जीरो नहीं है वहां पे क्या है, इसकी वैल्यू x है। तो x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है, और जीरो पे डिफाइन नहीं है, तो मैंने इसका सर्कल बना दिया। अब इसकी हम देखते हैं लिमिट की, जीरो से थोड़े आगे इसकी कितनी वैल्यू आएगी और जीरो से थोड़ा पीछे इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो जीरो से थोड़ा सा आगे, तो जीरो से थोड़ा सा आगे बोलूंगा तो मैं 0.001 आएगी ना, 0.0000001। और हम इसको समझने के लिए लिमिट में लिखते हैं जीरो, और मैं जीरो से पीछे जाऊंगा, जीरो से पीछे देखो यहाँ पे लगभग जीरो ही है ना, ये -0.0000001, तो ये भी क्या है, जीरो है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लिमिट क्या होता है, लिमिट एक तो होता है हमारे पास एग्जैक्ट जीरो और एक होता है टेंडिंग टू जीरो।
अब टेंडिंग टू जीरो और एग्जैक्ट जीरो का क्या मतलब है? एक तो मैं मान लो ऐसे लिखता हूं, ये और ये लिखता हूं मैं x बराबर जीरो, इसका मतलब होता है टेंडिंग, टेंडिंग, ठीक है। और ये होता है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। अब मैं लिमिट निकाल रहा हूं तो x बराबर जीरो, मतलब कि ये x बराबर जीरो पे ही निकाल रहा हूं मैं। और टेंडिंग का क्या मतलब होता है कि ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो से थोड़ा पीछे या जीरो से थोड़ा आगे, थोड़ा सा होता है, जीरो नहीं होगा, पर इसका मतलब होता है जीरो नहीं होगा, जीरो से थोड़ा आगे या जीरो से थोड़ा पीछे। अब मैं बोल दूं x टेंडिंग टू 3 और यहाँ पे लिख दूं x इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एग्जैक्ट, ये हमारे पास क्या एग्जैक्ट है, और ये क्या है हमारे पास x बराबर 3 नहीं है, ठीक है, 3 नहीं है, इक्वल 3 नहीं है। इसके मतलब क्या हुआ, या तो x 3 से थोड़ा बड़ा है या 3 से थोड़ा छोटा है। इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ 3 प्लस एच और इसको लिखता हूँ 3 माइनस एच। तो हम लिमिट में क्या देखते हैं, टेंडिंग देखते हैं, अप्रोच कहाँ पे कर रहा है, थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे, वहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। और फंक्शन में क्या देखते हैं कि फंक्शन डिफाइन है या नहीं है, जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं है वहां पे हम लिमिट का यूज करेंगे। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, लिमिट में मान लो ये क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये मैंने एक फंक्शन ले लिया। अब इस फंक्शन को देखना है कि यहाँ कौन से पे ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन है एक्स माइनस वन। अब देखो, अब मैं क्या इसको इससे काट सकता हूँ, काट सकता हूं, पर इसमें एक कंडीशन आ जाएगी कि हमारे पास जो x है वो 1 नहीं होना चाहिए। अगर x 1 है तो लिमिट हमारे पास डिफाइन, मतलब फंक्शन क्या है वो डिफाइन नहीं होगा। और अगर x 1 नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। अब देखो, जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं है वहां पे मैं लिमिट चेक करूंगा। अब लिमिट क्या होता है, एक तो हम एल्जेब्रिक अप्रोच से कर सकते हैं और एक होता है हमारे पास ग्राफिक, ठीक है, ग्राफिक अप्रोच। आप ग्राफ से भी देख सकते हो और हम इसको लिमिट से भी देख सकते हैं। जैसे क्या है यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है 1 पे डिफाइन नहीं है, फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे देखता हूँ मैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, 1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है तो x टेंडिंग टू 1, यहाँ पे x माइनस वन अपॉन x इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो मैंने क्या बताया था, x टेंडिंग टू 1 है, मतलब x हमारे पास 1 कभी नहीं होगा, ठीक है, x हमारे पास 1 कभी नहीं होगा। तो मैं इसको इससे कट कर सकता हूं, तो हमारे पास क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस 1। तो यहां पर देखो, या तो x थोड़ा सा 1 से बड़ा होगा या थोड़ा सा कम होगा। अगर x थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0.000000001, तो लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास 1.00000000000 1 पॉइंट आएगा ना यहाँ पे, 1 पॉइंट, क्योंकि 1 में देख रहा हूँ 0 नहीं है, 1 पॉइंट, 1 से थोड़ा बड़ा होगा तो यहाँ पे 1.111 आएगा, तो 1 पॉइंट और यहाँ पे 0.00001 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 2.000000001। तो ये क्या है, लगभग हमारे पास 2 है। और ऐसे ही थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.99999999 प्लस 1, तो ये भी क्या है हमारे पास लगभग 2 है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब मैं इसको देखता हूँ ग्राफ से, ग्राफ से कैसे देखूंगा, आप इस फंक्शन का ग्राफ बना लो पहले और फिर देखो ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन नहीं है, वहां पे मैं इसकी लिमिट चेक कर लूंगा। अब देखो ग्राफ क्या होता है, ये फंक्शन 1 पे डिफाइन नहीं था x बराबर 1 पे, तो इसका ग्राफ क्या आया था x प्लस 1 और एक हमारा था नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन कहाँ था, जहाँ पर x हमारे पास 1 है और जहाँ पे x हमारे पास 1 नहीं है और सारी वैल्यू पे। तो देखो यहाँ पर क्या है, ग्राफ कैसे आएगा, x का ग्राफ कैसे आता है, x का ग्राफ हमारे पास आता है ऐसे, ये हमारे पास होता है y बराबर x का ग्राफ। अब मैं फंक्शन में कुछ ऐड कर दूं,
एक्स में कुछ ऐड करूंगा तो उसका ग्राफ इतना ही पीछे सर जाता है। देखो क्या होता है, यहाँ पर मैंने x प्लस लिखा है, x प्लस लिखा है मतलब क्या है, मैंने x में 1 जोड़ा है, तो 1 जोड़ा है मतलब ग्राफ एक क्वांटिटी एक यूनिट पीछे हो जाएगा। यहाँ पर 0 था, यहाँ पे 1 था, तो ग्राफ पीछे चला गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 0 पे वैल्यू x, 0 पे वैल्यू कितनी आएगी 1, और -1 पे कितनी है 0 आएगी, और 1 पे कितनी आएगी, 1 पे आएगी, डिफाइन नहीं है ना 1 पे, देखो 1 रखोगे तो 0/0। तो यहां पर मैं इसका सर्कल बना देता हूं। अब देखो 0 पे फंक्शन क्या है हमारे पास, डिफाइन नहीं है, तो सॉरी 1 पे डिफाइन नहीं है, तो 1 पे क्या है, मैं इसकी लिमिट चेक करूंगा कि लिमिट इसकी 1 पे डिफाइन है या नहीं है। तो आगे इसकी अप्रोच क्या होती है, x टेंडिंग टू 1, x टेंडिंग टू मतलब क्या हुआ, x से थोड़ा सा आगे और x थोड़ा सा पीछे 1 से। तो यहाँ पे 1 से थोड़ा सा आगे जाऊंगा मैं, x प्लस 1, x प्लस 1, यहाँ पे वैल्यू देखो 2 आ रही है, ये 2 है। एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं, एग्जैक्ट तो वैल्यू है ही नहीं ना, x बराबर 1 पे वैल्यू है नहीं, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ मैं, देखो थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पे लिखो x प्लस 1 में देखो थोड़ा सा आगे जाओ तो यहाँ पे 1 0 0 0 0 0 1, तो फंक्शन आ रहा है हमारे पास 2.2, मैं इसको 2 ही मान लेता हूँ, और थोड़ा सा नीचे वो आएगा 1.999999999 चलता ही जाएगा, तो वो हमारे पास क्या है 2 है। तो यहाँ पर क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है LHS और RHS। LHS और RHS क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि फंक्शन में मान लो फंक्शन है 1 पे डिफाइन नहीं है, तो 1 से थोड़ा आगे, 1 से थोड़ा सा आगे मान लो कोई फंक्शन है, वो क्या है 1 पे डिफाइन नहीं है, 1 पे डिफाइन नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन है x बराबर 1 पे, ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो लिमिट मैं कैसे चेक करूंगा, लिमिट मैंने बताया आपको x टेंडिंग टू 1 पर मैं लिमिट चेक करूंगा। तो इस क्या होता है, एक होता है LHS, एक होता है RHS। RHS राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का मतलब होता है 1 में थोड़ा सा आप ऐड कर दो, 1 प्लस h, और LHS 1 माइनस h थोड़ा सा पीछे, ठीक है, RHS 1 प्लस LHS 1 माइनस h। तो आप इसकी मान लो लिमिट चेक करोगे क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जो फंक्शन है वहां पे लिख दोगे 1 प्लस h प्लस जो फंक्शन दिया है उसमें, और 1 माइनस h प्लस जो फंक्शन दिया है, ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिखोगे। अब क्या होता है हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन में ग्राफ दे देते हैं, क्वेश्चन में ग्राफ दे देते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है, लिमिट डिफाइन है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, फंक्शन डिफाइन है या नहीं, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है उस फंक्शन में। अब मान लो क्या है, कभी कभी ऐसे फंक्शन ग्राफ दे देते हैं, मान लो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है ये ग्राफ, ऐसे चलता जाता है, ये ग्राफ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने सर्कल बना दिया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब देखो इस पे क्या है, मैंने माना फंक्शन 2 पे इसकी वैल्यू पूछी, 2 पे इसकी मैंने वैल्यू पूछी, फंक्शन 2 पे मेरी वैल्यू पूछी, क्या है, मान लो कोई फंक्शन है, ये दे दिया हमें ग्राफ, ग्राफ से पूछेगा कि 2 पर फंक्शन डिफाइन है या नहीं है। तो 2 पर देखो तो ये ग्राफ चल रहा है, 2 पर वैल्यू देख रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे सर्कल बन रहा है, सर्कल बन के ग्राफ टूट गया, तो वापस यहाँ पर देखो डॉट बन रहा है, मतलब क्या है 2 पर हमारी वैल्यू डिफाइन है, ठीक है, 2 पर 2 तो आएगा नहीं, 2 पर 3 आएगा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 3 होगी, ठीक है। अगर मैं इसको देखता हूँ, अगर मैं इसको देखता हूँ कि कोई फंक्शन हमारे पास अलग अलग तरीके से अप्रोच कर रहा है, मान लो मैं इसमें क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर भी ऊपर सर्कल दे दे, अगर यहाँ पर आपको सर्कल दे दे, ये सर्कल दे दिया, अगर पूछे यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या होगी, तब वैल्यू क्या होगी, तब बोल देंगे कि ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। फंक्शन डिफाइन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी सर्कल है, यहाँ पर भी सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर 20 सर्कल है और 3 पर भी
ना 2 आ रहा है ना 3 आ रहा है, तो यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, आपको पूछ ले कि यहाँ पर ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है। अब 2 पे देखो सर्कल है, 2 पे सर्कल दिया है, तो 2 पे मान लो आपको लिमिट पूछ रहा है कि 2 पर लिमिट कितनी आएगी, तो लिमिट आप इसे बता दोगे। देखो 2 से थोड़ा आगे जाओगे, 2 से थोड़ा सा, 2 से थोड़ा आगे जाओगे तो ये देखो आगे जाने पर ये तो इन्फिनिटी जा रहे हैं, इन्फिनिटी जा रहे हैं। और 2 से थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, 2 से थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे जाओगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है 1.9999999 चलता रहेगा। और 2 से थोड़ा आगे जाओगे, 2 से थोड़ा आगे जाओगे तो इन्फिनिटी आ रहा है, देखो आगे ग्राफ ही नहीं है, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो ग्राफ ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं पूछ रहा हूँ 2 प्लस h पे लिमिट का मान क्या है, लिमिट टेंडिंग टू, लिमिट आ गया x टेंडिंग टू 2, तो 2 पे वैल्यू पूछी है मैंने लिमिट की, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस h पे कितनी आएगी, 2 प्लस h पे, 2 प्लस h थोड़ा सा आगे जाने पे देखो, थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये तो ग्राफ ऊपर जा रहे हैं, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटी आ गया। हम इसकी वैल्यू इन्फिनिटी, थोड़ा सीधे जाने पे, थोड़ा सा इधर हो, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, तो 1 प्लस 1.99999 ये वैल्यू आएगी इसकी, तो इसको मैं 2 ही लिख सकता हूँ। पर देखो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी और 2 इक्वल नहीं है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ग्राफ से आप इस तरीके से देख सकते हो कि अगर कोई हमें ग्राफ दिया है उसमें फंक्शन डिफाइन है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अब देखो दोस्तों, कभी हमारे पास कौन कौन से फॉर्म दिए हैं जिससे हम लिमिट एग्जिस्ट उसमें देखते हैं या नहीं होते। जैसे क्या फॉर्म थे, 0/0, एक होता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, और क्या होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0। ठीक है, हमारे पास 7 फॉर्म होते हैं जिससे हम लिमिट देखते हैं कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अब 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0, ये 7 ही क्यों है इंडिटरमिनेट फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, ये 7 फॉर्म होते हैं। अब देखो 0/0 का मतलब क्या है, देखो मैं आपको एक फंक्शन देता हूँ, देखो एक फंक्शन क्या है, ये मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है x स्क्वायर माइनस x की पावर x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2, ये मेरे पास कोई फंक्शन है। ठीक है, ये मेरे पास कोई फंक्शन है। अब ये फंक्शन देखो कहाँ पर डिफाइन नहीं है, कहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x माइनस 2 x प्लस 2 और नीचे क्या आता है x माइनस 2, ये मेरा कोई फंक्शन है। इसको मैंने फैक्टोरियल से फैक्टर बना लिए। फैक्टर बनाने के बाद देखो ये फंक्शन है ना, ये कहाँ पर डिफाइन नहीं है, मतलब कहाँ पर डिफाइन नहीं है। तो देखो अब मैं नीचे वाला देखो, अगर x की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, x की वैल्यू अगर 2 होगी तो 2 होने पर क्या ये 0/0 बन जाएगा, तो 0/0 डिफाइन नहीं है, तो फंक्शन हमारा यहाँ पे नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन होगा। और अगर 2 को छोड़ के अगर कोई वैल्यू आ रही है, x हमारे पास 2 नहीं है, तो क्या ये फंक्शन डिफाइन है, तो क्या होगा x प्लस 2 होगा, x प्लस 2 होगा, तो ये क्या है x प्लस 2 है। 2 को छोड़ के क्या है, 2 को छोड़ के क्या है हमारे पास फंक्शन डिफाइन है, 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो दोस्तों क्या होता है 2 पे डिफाइन नहीं है। अब मान लो मैं यहाँ पे लिमिट चेक कर रहा हूँ, लिमिट चेक करने का मतलब क्या होता है, ये फंक्शन 2 डिफाइन नहीं है। 2 पे वैल्यू देखो, फंक्शन क्या था x स्क्वायर माइनस 4 कौन x माइनस 2, ये हमारे पास फंक्शन है। अब मैं लिमिट, हमने देखा फंक्शन 2 पे डिफाइन नहीं है, फंक्शन कहाँ पे डिफाइन नहीं है, x 2 पे फंक्शन हमारे पास डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन। तो इसको ऐसे देखो, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 0/0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म आ गई हमारे पास। आप देखो x बराबर 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। देखो
एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू। तो अगर मैं दो ले रहा हूं, मतलब टू ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 0/0, 0/0। पर हमें क्या करना है, हमें तो इसकी लिमिट निकालनी है। तो लिमिट क्या होती है, लिमिट होती है एक्स टेंडिंग टू टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू। तो टू पे देखो यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू है, मतलब क्या है, हमें टू नहीं लेना है। एक्स बराबर दो कभी नहीं होगा हमारे पास, इसको छोड़ के हम थोड़ा आगे और थोड़ा सा पीछे लेंगे। तो एक टू नहीं है, तो इसे ये हम कट कर सकते हैं। पहले क्या देखा था हमने कि देखो दो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर, फंक्शन डिफाइन नहीं है दो पे। तो देखो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो ये 0/0 क्या है, ये अप्रोच बता रहा है हमें। लिमिट टू पे निकालना है, तो टू पे देखो फंक्शन डिफाइन है या नहीं है। अगर हम देखो टू पे लिमिट है, तो देखो इसकी फॉर्म क्या बन रही है। तो पहले आप 0 रख के देख लो। तो 0/0, अगर यहाँ पे मैं 0 रखूंगा तो ये मानेगा -4 अपॉन -2। पर हमें यहाँ पर लिमिट क्या पे पता नहीं, पता है टू पे डिफाइन नहीं है, टू पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो देखो वहाँ पे फंक्शन डिफाइन है या नहीं है। लिमिट बोलते हैं एग्जिस्ट कर रही है नहीं, और फंक्शन होता है डिफाइन है या नहीं। तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, फंक्शन डिफाइन नहीं है मतलब क्या है, मैं टू रख के देखता हूँ तो 0/0 फॉर्म बन रही है। 0/0 फॉर्म मतलब अप्रोच है, ये टू पे हम अप्रोच देख रहे हैं। तो टू पे अप्रोच देख लिया, 0/0 फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन सब फॉर्म को हम कैसे सोल्व करेंगे और कैसे हम लिमिट का इनमें यूज होगा। दोस्तों लिमिट है ना, वो सबसे आसान चैप्टर है कैलकुलस का। अगर लिमिट में कोई तगड़ा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा। लिमिट क्या है, 0/0 फॉर्म दे दिया, तो 0/0 फॉर्म आप उसमें रख के देख लो, लिमिट कहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, टू पे नहीं कर रही है। तो आप सबसे पहले देखो कौन सा फॉर्म बन रहा है। अगर मैंने यही क्वेश्चन दिया था, मान लो x² - 4 अपॉन x - 2, और लिमिट देखो x टेंडिंग टू 2 दे रखे हैं। तो आपको पता है, देखो फॉर्म कौन सा 2 रखो, तो यहाँ पे 0/0 बन रहा है। अगर यहाँ पे होता इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी की स्क्वायर -4 अपॉन इन्फिनिटी -2, तो ये क्या हो जाता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो आपको इसे चेक करना है कि कौन सा फॉर्म बन रहा है, उसके हिसाब से हम अलग अलग इसके क्या होते हैं, मेथड होते हैं करने के। 0/0 फॉर्म के कौन सा मेथड है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का कौन सा है, 0 इंटू इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इनके फॉर्म बनेंगे कैसे और कैसे इनको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्म होता है 0/0 फॉर्म। मैंने बता दिया आपको, ये होते हैं, ये अप्रोच होते हैं। 0/0 क्या होता है, अप्रोच होते हैं। मैंने x बराबर 2 पे देखा फंक्शन डिफाइन है या नहीं है, तो वहां पर देखते हैं हम कि ये फंक्शन अप्रोच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो x2 रखा तो 0/0 फॉर्म आ गया। ऐसी कोई भी फंक्शन, मान लो हमारे पास लिमिट दे रखा है x² + 4x + 8 अपॉन कुछ भी दे दिया, मान लो x² - 4, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, मान लो लिमिट दे दिया मैंने x टेंडिंग टू 2 दे दिया। अब मान लो ये ऊपर वाला, सोच लो ऊपर वाला दिन यहाँ पे 4 देख लो, मान लो ऊपर वाला क्या है, मान लो 0 बन रहा है, 0 बन रहा है, ठीक है, मान लो 0 बन रहा है, 3 दे दिया मैंने। मान लो यहाँ पे क्या है, 2 रखने पे 0 बन रहा है, 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है। तो 0/0 आ गए, तो इसके हम कौन कौन से मेथड से इसको सोल्व करेंगे और लिमिट का वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे। तो आज हम देख रहे हैं 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, कि कैसे हमें कोई वैल्यू, कोई फंक्शन दिया है तो उसमें कैसे चेक करेंगे। वैसे एक क्वेश्चन दे रखे हैं, मान लो एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। जैसे क्या है, x टेंडिंग टू 1, और ये दे रखा है हमारे पास एक फंक्शन है tan इनवर्स 1/x, और ये लिमिट है x टेंडिंग टू 0, tan इनवर्स 1/x। तो मैंने बताया लिमिट ए टेंडिंग मतलब x बराबर एग्जैक्ट तो 0 होगा नहीं, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा तो मैं 0 से थोड़ा आगे और 0 से थोड़ा पीछे देखूंगा। तो मैं निकालता हूँ 0 + h। 0 + h का मतलब क्या, tan इनवर्स 1/1 0 + h, और यहाँ पर tan इनवर्स, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं 0
प्लस 0.0001 और इसको लिख दूं 0 माइनस 0.00001 लिख दिया। देखो यहाँ पर क्या होगा, टेन इनवर्स 1/0.00000001 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा हमारे पास टेन इनवर्स 1/-0.000001। तो दोस्तों क्या होता है, टेन इनवर्स ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे मान लो ये जीरो ही है, ये भी जीरो है, तो यहाँ पर क्या हो गया, टेन इनवर्स इन्फिनिटी और ये आ गया टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। एक है टेन इनवर्स इन्फिनिटी और एक है टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। तो हमको पता है कि जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स इन्फिनिटी। अब मैं पूछूं कि टेन इनवर्स इन्फिनिटी का मान कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको ग्राफ पता होगा इसका। देखो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ ये होता है π/2 π/2, ठीक है, माइनस π/2। देखो π/2 टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी और टेन इनवर्स इन्फिनिटी। तो देखो इन्फिनिटी, देख टेन इनवर्स इन्फिनिटी थोड़ा सा आगे, तो इसका देखो जीरो से थोड़ा आगे, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी π/2 इन्फिनिटी। देखो π/2 प्लस, और अगर मैं माइनस में देखूं माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस में देखो यहाँ पे π/2 आ रहा है, माइनस π/2, फिर हो जाएगा हमारे पास माइनस π/2। तो यहाँ पर क्या वैल्यू इक्वल है, नहीं है। अगर मैं पूछूं एग्जैक्ट जीरो पे कितनी वैल्यू है, अगर मैं पूछ लूं टेन इनवर्स 1/0 एग्जैक्ट जीरो दे दिया यहाँ पे, तो कितनी वैल्यू आएगी, तो वो हमें पता है नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन है। एग्जैक्ट जीरो पे हम इसकी वैल्यू बता ही नहीं सकते। टेन इनवर्स 1/इन्फिनिटी 1/0, तो इसकी ना ये हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। टेन इनवर्स का पूछ लेना आपको कि जीरो से थोड़ा आगे और जीरो से थोड़ा पीछे, तो वहां पर बता सकते हैं, पर अगर पूछ ले इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या है π/2 पे आ रहा है, देखो π/2 एग्जैक्ट पे हम नहीं बता सकते। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि टेन इनवर्स में थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे हम बता सकते हैं। एक और देखो, क्या होता है दोस्तों, जैसे मेरे पास वैल्यू है 1/इन्फिनिटी, ये क्या जीरो आएगी, पता है ना आपको। 1/-इन्फिनिटी ये भी जीरो आएगी, ये पता ही है आपको, ये पता रखना चाहिए, ना पता है तो भी ध्यान रखना कि ऐसी चीज़ें हमें आ जाए तो कैसे हम उनको यूज़ करते हैं, कैसे हम उनको यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो इसका ध्यान रखना, ये हर जगह काम आती है, और काम आती है, इतनी तकड़ी काम आती है कि आप इसको देखते रह जाओगे। अब दोस्तों एक और बताऊँ, 1/इन्फिनिटी जीरो आ गया। अगर मैं पूछ लूँ 1/0 प्लस 1/0 प्लस का मतलब क्या हुआ, जीरो से थोड़ा सा आगे, जीरो से थोड़ा सा आगे, तो ये क्या है 1/0.000000001। तो हमको पता है ये डिफाइन है ना। पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इन्फिनिटी, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आगे है, तो हम इसको लिख सकते हैं इन्फिनिटी। अगर मैं पूछूं जीरो माइनस, तो ये होता है 1/-0.0000, तो ये क्या होता है माइनस इन्फिनिटी होता है। अगर मैं एग्जैक्ट पूछ लूं 1/0 कितना होता है, एग्जैक्ट पूछ लूं कि 1/0 कितना होता है, तो 1/0 हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये नॉट डिफाइन है, ये होता है नॉट है डिफाइन। तो ये आप स्टार मार्क करके देख लो कि 1/0 प्लस होता है इन्फिनिटी, 1/0 माइनस मतलब जीरो से थोड़ा पीछे, तो ये होता है माइनस इन्फिनिटी। और एग्जैक्ट जीरो पे बोलूंगा तो वो नॉट डिफाइन है, ठीक है, एग्जैक्ट जीरो पे बोलूंगा तो वो नॉट डिफाइन है। तो अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था जो 0/0 फॉर्म है, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। 0/0 फॉर्म में इनको कैसे हम देखते हैं कि एक फंक्शन, जैसे ये फंक्शन था x² - 4 अपॉन x - 2 लिमिट x टेंडिंग टू 2। तो इसमें क्या था, इसमें एक तो बोलते हैं फैक्टर मेथड से कि इसको अलग अलग कर लो और फिर लिमिट रख दो। जैसे क्या है फैक्टर बनाए मैंने, इसकी फैक्टर क्या होता है x - 2 x + 2 और नीचे क्या है x - 2 और लिमिट कहाँ है, लिमिट x टेंडिंग टू 2, मतलब क्या है
टू नहीं है, एक्स टेंडिंग टू मतलब क्या है, एग्जैक्ट टू नहीं है, तो इससे ये कट जाएगा और ये हो जाएगा एक्स प्लस टू, तो यहाँ पे हम टू रख देंगे, तो टू प्लस टू तो हमारी वैल्यू आ गई 4। एक क्या होता है, एक होता है हमारे पास अल लोपिटल रूल, अलथ लोपिटल रूल, अल अर्थ रूल, ठीक है, अलथ रूल। ये अलथ रूल है ना, ये सिर्फ 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में लगता है। 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, दो ही फॉर्म लगेगी ये अल अर्थ रूल। अलथ रूल क्या होता है, अलथ रूल होता है जैसे ये फंक्शन दिया था x⁻⁴ कौन x - 2 और लिमिट क्या है x टेंडिंग टू 2। तो यहाँ पर क्या है, अलथ रूल का मतलब होता है, पहले बता दिया, ये 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में लगेगा, इसके अलावा कोई फॉर्म में नहीं लगेगा। अलथ का रूल होता है जो ऊपर वाला फंक्शन है और जो नीचे वाला फंक्शन है, इन दोनों को आप कर दो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने पर क्या होता है, x² - 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने देखो एक, अगर आपको पता नहीं है तो ये देख लो, जैसे क्या होता है x⁻n का आप डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो वो होता है x⁻n - 1/n, r में वो आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है। sin x का क्या हो जाएगा, sin x का हो जाएगा हमारे पास cos x, sin x का होता है cos x का माइनस sin x, e⁻x का e⁻x। अगर आपको ये पता नहीं है तो मैं इन 4-5 क्लास कराने के बाद यही चैप्टर चालू होगा, उसमें आप देख लेना, और बेसिक है वो आप नेट से सर्च कर लेना कि dy/dx साइन का क्या होता है, कोस का क्या होता है, या फिर क्या होता है। दसवें सर ने वेक्टर की क्लास ली है, वेक्टर की क्लास ली है, उससे पहले उन्होंने बेसिक फिजिक्स कराया है, बेसिक फिजिक्स में उनकी प्ले लिस्ट है, उसका आप पहला चैप्टर देखना, उसमें उन्होंने सारे जो डिफरेंशिएशन एवेशन बेसिक वाले वो सारे उन्होंने करा रखे हैं कि साइन का क्या होता है, कोस का क्या होता है, सेक एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स का क्या हो गया, अलग अलग आप इनका डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन अवकलन होता है, इसमें अवकलन क्या होता है 2x और -4 का 0 हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर 1 है तो 1 आ जाएगी आगे, और x की पावर 1 कम हो जाएगी, तो 1 × x की पावर 1, 0 क्या हो गया 1 हो गया, तो ये हो गया 1 और -2 इसका हो गया 0। और इसमें क्या है, आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 है वो 2 यहाँ पे रख दो, सीधा 2 रख दो। अब देखो 2x आ गया, 2x में आप रखो लिमिट 2, तो 2 × 2 ये हो गया हमारे पास 4, ये हो गया हमारे पास 4। इस तरीके से आप कर सकते हो ये क्वेश्चन। अगर मैं एक क्वेश्चन मान लो आपको ये दे दिया, क्या है, अगर मैंने ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया √x + 1/√2/√x, इस तरह के क्वेश्चन आ गए, तो देखो लिमिट दे दिया मैंने x टेंडिंग टू 0 दे दिया, मान लो 0, यहाँ पर 2 है, तो देखो x टेंडिंग टू 0 है, और क्या है x + 2 और √x है ना। अब देखो 0 पहले रखे, देखो तो यहाँ पे आ जाएगा √2 - √2/√0, तो ये आ गया हमारे पास 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म आ गया। 0/0 फॉर्म आ गया तो हम इसको कैसे करेंगे, या तो इसके फैक्टर बना लो, फैक्टर बना के कर लो, या फिर क्या करो आप इसमें अलग लोपिटल रूल लगा दो। फैक्टर बनाने पे क्या होता है, फैक्टर कैसे बनाते हैं, इसके फैक्टर आप ऐसे भी बना सकते हो, इसके देखो फैक्टर क्या हो गया, √x + -2, या फिर इसको आप ऐसे कर लो, अलग रूल लगा दो। अलग रूल में क्या होता है, अलग रूल में आप ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे वाले का कर दो। तो 1/√, का क्या होता है, रूट का होता है 1/2√x + 1 x + 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है हमारे पास x की कोई इसमें टर्म ही नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, और इसका क्या हो जाएगा 1/2√x, 2√x। तो देखो √x ऊपर चला जाएगा, √x, और नीचे क्या आ जाएगा 2√x + 2, तो √x 2 से 2 चला गया, लिमिट क्या हो गया, लिमिट हो गया हमारे पास x टेंडिंग टू 0 √x/√x + 2। अब इसमें लिमिट रखो 0 रखो, तो 0/√0 + 2, तो 0/√2 कितना हो गया, ये हो गया 0। तो लिमिट का मान हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। या फिर इसमें आप कैसे कर सकते हो, अगर आप इसका फैक्टर बना के कर लो, या फिर
इसको ऐसे भी कर सकते हो, रूट एक्स प्लस टू माइनस रूट टू इंटू रूट एक्स प्लस टू प्लस रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। रूट एक्स प्लस टू प्लस रूट टू। अब तो इसमें क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा एक्स प्लस टू माइनस टू, और नीचे क्या हो जाएगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस टू प्लस रूट टू। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो एक्स टू से टू किया और एक रूट से एक रूट एक्स से रूट किया, तो रूट एक्स ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा रूट एक्स प्लस टू प्लस रूट टू। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया। अब इसमें वैल्यू रख दो तो जीरो बाई रूट टू प्लस रूट टू, तो ये क्या हो गया हमारे पास, जीरो वैल्यू आ गई। ये मेथड भी है और ये मेथड भी है, दोनों मेथड से आप कर सकते हो। तो मैंने आज कौन से फॉर्म करा दिए, दो फॉर्म करा दिए, एक तो जीरो बाई जीरो, एक इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी सेम होता है। सेम कैसे होता है, देखो उसमें इतना ही होता है, जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी दे दिया, इन्फिनिटी दे दिया तो क्या होगा, यहाँ पर आप इन्फिनिटी कौन इन्फिनिटी बन जाएगा, देखो यहाँ पे इन्फिनिटी रखो तो इन्फिनिटी रूट इन्फिनिटी माइनस रूट टू अपॉन रूट इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है आप इसको जीरो कर दो, एक्स टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे इसको लिख दो वन बाई एक्स। इसमें होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे लिख दो वन बाई एक्स प्लस रूट टू अपॉन रूट इंटू रूट अपॉन रूट वन माइनस एक्स। बस ये फॉर्म होता है, और बाद में वही मेथड लगा दो जो आप जीरो बाई जीरो वाला कर रहे हैं ना, वही मेथड इसमें लगा दो, आप अप्लाई कर दो, आपका आंसर सेम आएगा। सेम नहीं आएगा मतलब आ जाएगा आंसर ये सेम। जीरो बाई जीरो फॉर्म होता है, वही इसमें अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी दे दिया, इसको आप जीरो बना लो, और यहाँ पे वन है, जैसे क्या होता है हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स है, ये लिमिट लगा दी मैंने एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, जीरो वैल्यू आ रही है। और अगर मैंने लगा दिया एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स, और अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन बाई एक्स, तो यहाँ पर वैल्यू देख लो कि कितनी आ रही है। इसको आप ये मेथड लगा के कर सकते हो। तो आज हमने कौन कौन फॉर्म देख ली, जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अगली क्लास में हम जीरो इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वन की पावर इन्फिनिटी, जीरो इंटू जीरो की पावर जीरो, ये 5 फॉर्म है वो देखेंगे। हम जल्दी से जल्दी अपना कोर्स पूरा करेंगे, क्योंकि अप्रैल में हमारे पेपर है। अप्रैल में लगभग हमारा कोर्स लगभग करने की ट्राई करेंगे, जिससे कि आपको हेल्प होगी पेपर में। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या देखा है, आज हमने देखा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है लिमिट का, लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है अगर कोई फंक्शन उसमें डिफाइन नहीं है, डिफाइन है, या ग्राफिकल अप्रोच, एल्जेब्रिक अप्रोच। फिर हमने देखा कि जो 7 फॉर्म है वो 7 फॉर्म अप्रोच कैसे है, जीरो बाई जीरो ही कैसे है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कैसे हैं। फिर हमने एक दो एग्जांपल करके देखे, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी ग्राफिकल मेथड से कि जीरो से थोड़ा आगे, जीरो से थोड़ा पीछे, मान लो 1 पे डिफाइन नहीं है तो 1 से थोड़ा आगे, 1 से थोड़ा पीछे, सब जगह हमने ट्राई करके देखा लिमिट। और लिमिट के बाद में हमने जीरो बाई जीरो फॉर्म देखा उसके बाद, और बाद में क्या देखा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म के थोड़े एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।